नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। कल से जब से कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बाद में तमाम लुटियन गैंग के जो खान मार्केट गैंग के लोग हैं उनको मिर्ची लगी है, कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है, वामपंथियों को मिर्ची लगी है और तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये आरएसएस का एजेंडा थोपने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब भी दिया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो कोई ये समझता है कि आरएसएस का एजेंडा थोपने की कोशिश की जा रही है तो आरएसएस के एजेंडे में गलत क्या है। अगर राष्ट्र निर्माण की बात करना, युवाओं के निर्माण की, युवाओं के भविष्य की बात करना आरएसएस का एजेंडा है तो यही सही। लेकिन ये जो पॉलिसी है 34 साल बाद जो आई है वो देश की दिशा और दशा को बदलने वाली है। दरअसल जब से शिक्षा नीति में बदलाव किया गया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई। जयराम रमेश ने कह दिया कि क्या अब राजनीति विज्ञान इसमें रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी तरफ सीताराम येचुरी ने लंबे चौड़े ट्वीट किए और ये कहा कि ये सीधे तौर पर कम्युनलाइजेशन की कोशिश है, कमर्शलाइजेशन की कोशिश है और देश के संविधान में जो समवर्ती सूची का विषय है उस पर राज्य केंद्र सरकार की एक तरफा थोपी जाने वाली कोशिश है जो राज्यों की बिना मर्जी के, संसद की बिना मर्जी के थोपी जा रही है। साथ ही सीताराम येचुरी ने कहा कि पॉलिट ब्यूरो इसका विरोध करती है, हम सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो वामपंथी कामपंथी पत्रकार हैं उन्होंने काम पर लगा दिया है और उसी कड़ी में राजदीप सरदेसाई ने सबसे पहले इसमें कहा कि लोगों ने जिस तरीके से शिक्षा को बदलने की कोशिश की है, अंग्रेजी एक अच्छी भाषा थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको पढ़ा जा सकता था, लेकिन अब उसकी जगह मातृभाषाओं को थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर, तो ये अब ठीक नहीं है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में आराम से पढ़ सकता है, उसे कौन रोकेगा, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरीके की बातें राजदीप ने की और उसकी पत्नी सागरिका घोष ने भी यही कहा और उसने ये कहने की कोशिश की कि मदर टंग यानी हिंदी या दूसरी भाषाओं के माध्यम से अंग्रेजी को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारत के लिए अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संयुक्ता बासु भी इसी तरीके की बात करती हुई नजर आई और वो ये कहने लगी कि अंग्रेजी सरल भाषा है और अगर माँ बाप से बच्चा बाद में संस्कृत के श्लोक सीख सकता है तो अंग्रेजी को क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए। उसकी बजाय तमाम जो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की जो नीति सरकार लेकर आ रही है वो उचित नहीं है। उसी तरीके से निधि राजदान जो कि एनडीटीवी की पत्रकार है, दरअसल एनडीटीवी के पत्रकार होने का मतलब है कि वामपंथी पत्रकारों के गिरोह के ये लोग सरगना होते हैं और ये वामपंथ के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं जो कि कांग्रेस और वामपंथ की मिली भगत से पहले अब तक चलाया जाता रहा था। आपको याद दिला दें कि अब तक देश में जो शिक्षा नीति चला करती थी या तो वो मैकाले के ज़माने की थी या बाद में जो नेहरू के युग के बाद में वामपंथियों ने इसमें बदलाव किए, वो सारी चीज़ें थी और इसी वजह से तमाम ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया गया जो वास्तव में सही नहीं थे और उसको लेकर तमाम सवाल उठते रहे, लेकिन वो सवाल हर बार दबा दिए गए और लंबे समय के बाद इसकी ज़रूरत समझी गई। भारत सरकार ने के कस्तूरीरंगन जो कि इसरो के चेयरमैन रह चुके इतने बड़े वैज्ञानिक के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी और उसके बाद भारत सरकार ने इसको लेकर ब्लॉक स्तर तक, पंचायत स्तर तक लोगों की राय जानी, तमाम शिक्षाविदों से इस पर चर्चा हुई, संसद में भी चर्चा हुई, उसके बाद इस पॉलिसी को अपनाया गया जिसकी सराहना तमाम स्कूलों के प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षाविद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और वामपंथ से जुड़े हुए लोग और इनके चाटुकार पत्रकार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके नाम हम आपको बताते जा रहे हैं और इसी तरीके से ये कुतर्क कर रहे हैं, चाहे निधि राजदान हो या फिर लिज मैथ्यूज नाम का इंडियन एक्सप्रेस का एक पत्रकार हो। तो इस तरीके की बातें ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें ये लगता है कि अगर ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो फिर इनका क्या होगा, इनकी पत्रकारिता को कौन सुनेगा, इनके वामपंथ की कौन सुनेगा और देश में जो एक अलग तरीके की थ्योरी थोपने की कोशिश, नक्सलिज्म बनाने की कोशिश या माओवाद फैलाने की कोशिश की जा रही थी उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि ये लोग जिस तरीके से स्टूडेंट के नाम पर लोगों को भड़काते थे, राजनीति किया करते थे, उसको तोड़ने की बात इस शिक्षा नीति में है और इसके अंदर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक ही रूल चलेंगे। उसके साथ साथ जिस तरीके से तमाम जो एमफिल के नाम पर ऐसे लोगों को ऐश करने के मौके मिल जाया करते थे, खासकर जेएनयू में जहां पीएचडी से पहले एमफिल और इसी तरीके की लंबी लंबी चर्चाएं हुआ करती थी,
उसको भी तोड़ने की कोशिश है। सभी विश्वविद्यालयों को एक ही करिकुलम में लाया जाएगा, एक ही तरीके की शिक्षा पद्धति हो जाएगी और उससे इन लोगों को झटका लगने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर वामपंथ को फैलाने की कोशिश इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही की, चाहे वो जेएनयू हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, या फिर एएमयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी हो। वहाँ पर इनके बड़े बड़े गैंग हैं, गिरोह हैं, और उन्हीं जगह से इसके विरोध में आवाज़ें भी उठती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले जेएनयू का जो टीचर्स एसोसिएशन है उसने इसके विरोध में आवाज़ उठाई। उसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है या दूसरे इसी तरीके के जो विशेष सुविधाएं इनको मिली हुई थी और इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सुविधा दे दी जाती थी, इनकी डिग्री को बहुत ज़्यादा माना जाता था क्योंकि ये वामपंथ के पढ़ाए हुए लोग होते थे। अब इनको सभी को एक बराबर रखने की जो बात इस नई शिक्षा नीति में की जा रही है उससे इनको झटका लगता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटियां थी इनका वामपंथ का अखाड़ा बनाई हुई थी, वामपंथ के अड्डे बने हुए थे और उसके माध्यम से ये अपने एजेंडे को चलाने का काम करते थे। वो एजेंडा चाहे यलगार परिषद के लोग हों या दूसरे इसी तरीके के नक्सलवादी जेएनयूवादी लोग थे, वो देश में दंगे भड़काने का भी काम करने में कामयाब हो जाते थे, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी में अलग तरीके के कोर्सेज चला करते थे, अलग तरीके के पैटर्न हुआ करते थे। लेकिन अब उस सब पैटर्न पे एक रूपता लाने की बात केंद्र सरकार कर रही है, उससे इनको जो इनकी जो गर्दन है उस पर पैर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है, चाहे रवीश कुमार जैसा तथाकथित पक्षकार हो, एनडीटीवी जैसा चैनल हो, या फिर राजदीप सरदेसाई टाइप के जो पक्षकार, पत्रकार, प्रपंचकार हो, ये सभी इस पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा विरोध करने से शायद वो इसको बदलवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और ये प्रकाश जावड़ेकर ने भी स्पष्ट कर दिया। जयराम रमेश जिस तरीके से राजनीति विज्ञान की बात करते नजर आए, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती नजर आई और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये सीधे तौर पर नेहरूवादी जो विचारधारा थी, शांति की विचारधारा थी, जो सेकुलरिज्म की विचारधारा थी, उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के कस्तूरीरंगन का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा मिलती है तो इससे किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। चूंकि देश में ये जो लोग हैं वामपंथी, कामपंथी और इनके तथाकथित चमचे पत्रकार, वो हमेशा बेरोजगारी की बात उठाते हैं, अशिक्षा की बात उठाते हैं, लेकिन जब शिक्षा को सुधारने की बात की जाती है, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात की जाती है, तब इन्हें दर्द होने लगता है। दरअसल अब तक जो शिक्षा दी जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए दी जा रही थी, डिग्रियों के लिए दी जा रही थी और स्टेट सिंबल के लिए दी जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से नई शिक्षा पद्धति में 6वीं क्लास से ही आपको व्यावसायिक शिक्षा की छूट मिल जाएगी और उसमें भी आपको ग्रेडिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पहले ये होता था कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और उन सब्जेक्ट के ऐसे सिलेबस हुआ करते थे जिसका जीवन में कभी भी 10% से ज़्यादा कभी कोई मायने नहीं रहता था। उदाहरण के लिए जो 10वीं क्लास का गणित की मोटी पुस्तक हुआ करती थी, अगर बच्चा इंजीनियरिंग में जाता है या एस्ट्रोनॉट या दूसरे बड़े फील्ड में जाता है तब तो उसको ज़रूरत पड़ती थी उस गणित की पुस्तक के 10% तक यूज हो जाता था। लेकिन जो व्यक्ति आम आदमी है उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन उसको अपनी उसमें ऊर्जा खपानी पड़ती थी और तमाम चीज़ों को खपाना पड़ता था। उसी तरह से अंग्रेजी की बात की जाए तो वो जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए भी तमाम उत्तर प्रदेश जैसे, राजस्थान जैसे, मध्य प्रदेश जैसे जो प्रदेश थे उनसे खबरें आती थी कि बच्चे ज़्यादातर अंग्रेजी में फेल होते हैं। जो अंग्रेजी उनके लिए कहीं भी ज़रूरी नहीं है उसमें भी उन्हें पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी और चूंकि वो विदेशी भाषा है इसलिए उनको फेल होना पड़ता था। तो अब इस तरीके की बाध्यताएं हट जाएंगी। बच्चा अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। अगर इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा है और उसको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है तो वो साथ में म्यूजिक को भी सब्जेक्ट के तौर पर ले सकता है। और ह्यूमैनिटेरियन विषय का अगर कोई छात्र है और उसको गणित में रुचि है, उसको विज्ञान में रुचि है, तो वो विज्ञान का सब्जेक्ट ले सकता है। साथ ही साथ जो लोग किसी वजह से शिक्षा को अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे और बाद में अगर उनके पास समय भी होता था और ऊर्जा भी होती थी, संसाधन भी होते थे, तब भी वो चाहकर दोबारा से उस शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकते थे क्योंकि उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता था। और अब जो नई शिक्षा पद्धति में प्रावधान किया गया है कि मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री का सवाल है कि अगर आपने 1 साल बाद, 1 सेमेस्टर बाद, 2 सेमेस्टर बाद छोड़ भी दिया है तो आप अगले उसी स्टेप से बाद में इसमें वापस आ सकते हैं। साथ ही साथ जो लंबाई थी उसको कम कर दिया गया है, सिस्टम को बदल दिया गया है और उसकी वजह से न केवल शिक्षकों के ऊपर ये बहुत बेहतरीन प्रभाव डालने वाला है, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसमें शिक्षकों के लिए भी विशेष ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स की बात की गई है, उनके लिए क्यूरिकुलम बनाने की बात की गई है, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए ट्रेन करने की बात की गई है और साथ ही साथ छात्रों के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें
है ही। और जिस तरीके से छात्रों के बीच में अपनी जो घरेलू भाषा होती है, मातृभाषा होती है, उसमें उसे शुरुआत करनी है और उसके बाद उसे डिसाइड करना है कि वो आगे किन भाषाओं में अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो ये एक व्यापक तौर पर चर्चा के बाद, व्यापक जो शोध के बाद ये पॉलिसी बनाई गई। उसको जिस तरीके से लुटियन जोन के, खान मार्केट गैंग के ये पत्रकार और कांग्रेस वामपंथी लोग नकारने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप समझ जाइए कि ये जरूरी तौर पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि ये लोग उसी चीज़ की बुराई करते हैं जो कि भारत के लिए फायदेमंद हो, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली हो। चाहे आप पिछले उदाहरण देख सकते हैं, 370-35 से हटाया गया, वो भी इन्होंने बुराई की थी क्योंकि वो भारत के लिए ज़रूरी था, संविधान के अनुसार था। दूसरी तरफ जब राफेल लाने की बात हुई थी तब भी ये गैंग सक्रिय हो गया था, क्योंकि इसे लगता था कि राफेल के आते ही पाकिस्तान और चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और भारत उनको दबाने में कामयाब हो जाएगा। उसी तरीके से अब ये जैसे राम मंदिर का विरोध किया था, अब नई शिक्षा नीति का भी ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके विरोध में जो एक कुटिलता नजर आ रही है, जो कुतर्क नजर आ रहे हैं, उससे स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि ये भारत के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देने में कामयाब रहेगी और इसीलिए सरकार इसको अपनाने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।